बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 है और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है। और जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 12.3, ये वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है। मैंने क्वेश्चन 1 और 2 लिख दिया है। क्वेश्चन 1 और 2 में दो एंगल का वो जिक्र करेगा। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर आँख के सामने आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और उससे ऊपर देखें तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन और वो जो ऊपर है उनके दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि ये आपकी आँख है, इसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और आँख से अगर आप नीचे देखेंगे तो वो जो एंगल ऑफ वो बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर मैं नीचे देखूंगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ऊपर देखूंगा तो वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक का जिक्र वो हर क्वेश्चन में ज़रूर करेगा। अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है वो 8 मीटर हाई है। ठीक है, ये वर्टिकल पोल है जी, इसकी हाइट है 8 मीटर। ओके, ठीक। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, ज़मीन के ऊपर वो है, उसका शेडो पड़ रहा है और उस शेडो की लेंथ है 6 मीटर। ये लिखी हुई इसने 6 मीटर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन? तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बनता है वो आपने बताना है। दोबारा से देखें, एक पोल है, उसकी हाइट 8 मीटर है। यहाँ पर सन है जी, चलें जी एक ऐसे सन बना लेते हैं। खुश, इस सन की वजह से इस ज़मीन के ऊपर जो इसके शेडो है उसकी लेंथ 6 मीटर है। ठीक, जहाँ पर शेडो एंड हो रहा है वहाँ से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा कह लें, अल्फ़ा कह लें, कोई एंगल का नाम रख लें। वो एंगल आपने फाइंड आउट करना है। हमने इस एक्सरसाइज में जो नेमिंग है वो आसान सी करनी है। पहले भी हम खैर आसान से करते हैं। इसको मैंने कहा एंगल ए, एंगल बी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। आप ए बी सी ऐसे भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, बल्कि ये बी रखें, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल बी जो है ना दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो फिर अब जो हम काम करने लगे हैं रेशोज वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है, ये 90 है और ये एंगल अल्फ़ा है या इसको हम थीटा कह लें, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको ये आपका एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या होगा? बेस। अगर आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये आपकी क्या है? बेस। ये आपका हाइपोटेन्यूज, इसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। अगर दो साइड्स गिवन हों तो कोई भी एंगल आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्हीं दोनों साइड्स की क्या बना के रेशोज बना के हम लिखेंगे एज मेजर विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस होता है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारे पास ये बनेगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। बी सी मेजर बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ए बी। आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमें तो अल्फ़ा चाहिए, tan अल्फ़ा भी एज इट इज़ लिखें। बी सी जो था दैट वाज 8 और ए बी कितना था? 6। हमें चाहिए अल्फ़ा, ये एंगल है। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan और जाकर इन्वर्स होगा tan इन्वर्स ऑफ 8/6। अब आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। मिल गया कैलकुलेटर मुझे? कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, tan दबाऊंगा तो tan इन्वर्स होगा 8 डिवाइडेड बाय 6। तो 8 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज की मैंने, मेरे पास आया 53.8
13। मैंने इसको किस डिग्री मिनट और सेकंड में कर लिया, यही बटन दबा के मैंने लिखा अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री और 7 मिनट्स और 48 सेकंड्स। ये आपका आंसर, ठीक है। अब आप साथ ये भी लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपने फाइंड आउट करना है, इसको हमने रखा था इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। इस पार्ट को देखें ज़रा, इस पार्ट में वो आपसे कह रहा है 18 डेसीमीटर, मीटर नहीं है, 18 मीटर का बंदा कोई नहीं होता, मैंने तो कम से कम नहीं देखा। 18 डेसीमीटर तकरीबन 5 फुट और 9 इंच बनता है, मैंने एक दफ़ा कैलकुलेट किया था। अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन, यानी मेरे जितना आदमी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहा है किसका, ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री है कोई, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इतना आदमी है और ट्री ऐसे है कहीं, ऐसे ये ट्री है, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो आपसे कह रहा है ऑफ अ ट्री ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री, यानी वो इस दरख्त से, इस ट्री से 12 मीटर डिस्टेंस पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज 32 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस बंदे की जो हाइट है दैट इज 1.8 मीटर या हमारे पास 18 डेसीमीटर है, यानी सपोज मैं ही हूँ तो उसकी जो हाइट है दैट इज 18 डेसीमीटर विच इज इक्वल टू एक्चुअली 1.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 12 मीटर है और अगर ये 1.8 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 1.8, ये पूरा ट्री है। इसकी आपने हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसको हम सपोज कह देते हैं कि इसकी हाइट h है, इसकी हाइट कितनी है h, ओके, यानी ये पूरी हाइट जो है ये कितनी h। इसका नाम मैं रखूं अगर इस ट्रायंगल का A B और इसको कह देता हूँ सी, चलें। मैंने सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल को सॉल्व करना है जिसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। मुझे इतना पार्ट, इसको मैं x कह देता हूँ, इतना पार्ट x जो है ये बी सी एक्स है, ये मिल जाएगा, ठीक। और एंगल जो है दैट इज 32 डिग्री, ये एंगल कितना है 32 डिग्री है। अगर ये 12 मीटर है, ये 32 डिग्री है, ये अननोन है, ये नोन है, तो ये x बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब मैं x बड़े आराम से फाइंड आउट कर लूँगा तो x प्लस 1.8 करूँगा तो टोटल जो है हाइट ऑफ द ट्री जो है वो आ जाएगी, ओके। अब मैंने इसका सोल्यूशन किया, मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल C इस वक्त जो है दैट इज 90 डिग्री और मेजर एंगल ए जो है वो भी लिखने चलें, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब इस अननोन और नोन की रेशो बनाएंगे, एंगल हमारे पास गिवन है ताकि ये अननोन x जो है ये हम फाइंड आउट कर लें विद रिस्पेक्ट टू 32। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये पता कैसे लगेगा कि ये कौन सा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो उसके लिए आपको इससे जो प्रीवियस लेक्चर 3 है और 2 जो है वो ज़रा ध्यान से देखने पड़ेंगे, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली वो देख लें। अब ऐसा है कि हम लिखेंगे tan दिस ओवर दिस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan मेजर एंगल A मेजर BC या CBA की बात है डिवाइडेड बाय AC। अब मैं इनकी वैल्यूज प्लेस करूंगा, tan 32 डिग्री इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ CB जो है दैट इज x, ओके। AC आपके पास 12 है, 12 मीटर एक्चुअली। अब मैंने करना क्या है, tan 32 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, ये तो डिवाइड हो रहा था ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू x,
मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके ब्रैकेट ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना है कैलकुलेटर पर लिखते, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम लिखेंगे 10 32 ब्रैकेट मैंने क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय 12 किया इज इक्वल टू का बटन दबाया, मेरे पास आया 7.49 मीटर तो इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स आ गया। हमें तो टोटल हाइट ऑफ ट्री चाहिए, तो वो एक्चुअली किसके इक्वल हम लिखेंगे, देयरफॉर या एज टोटल हाइट ऑफ ट्री, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एच एक्स प्लस हाइट ऑफ मैन। वो जो आदमी था बेचारा जो इतनी देर से धूप में खड़ा हुआ है, उसकी जो हाइट है दैट इज 1.8 मीटर। ओके, हम लिखेंगे 7 अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ, ये 49 मीटर प्लस ये आपका बनेगा 1.8 मीटर। हमने इनको क्या करना है, ऐड कर लेना, प्लस 1.8 7.4 प्लस 1.8 तो ये आपका बनेगा 9.29 मीटर। राउंड ऑफ करेंगे तो 9.3 मीटर बनेगा। ये आपका ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। अच्छा, ऐसा है बच्चों कि ये वाला जो है मैंने आपके पहले 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, बोर्ड अप करके मैं आपको अगले 2 क्वेश्चन इसी लेक्चर में कराता हूँ। जी बच्चों, अगले 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन 3, 4 और 5। वो कह रहा है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ है जी, ठीक है, और क्लिफ की हाइट कितनी है, 80 मीटर है। इसकी टॉप के ऊपर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अगर आप नीचे देखें, यहां से खड़े होकर नीचे देखें, किसके एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, यहां कहीं बोट है, इस पोजीशन पर कहीं बोट है, मैं ब्लू से लिख देता, ऐसे बना देता। क्लिफ है 80 मीटर हाइट, यहां से अगर आप नीचे देखें इस बोट की तरफ, यहां पर बोट है, फिर तो यहां जो एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल बन रहा है आपका 12 डिग्री। याद रखें, अगर वो 12 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, ये भी 12 डिग्री होगा। ओके, फिर हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, यानी क्लिफ के इस फुट से लेकर इस बोट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पर एंगल याद रखें, ये क्या बनेगा 90 डिग्री, 80 तो मीटर वो हाइट है उसकी। अब ऐसा है, दोबारा से बता रहा हूँ, एक 80 मीटर की क्लिफ है, उसके ऊपर से अगर आप नीचे देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 12 डिग्री। अगर वो 12 है तो ये भी कितना बनेगा 12। ये एक्चुअली होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और देख आप किसको रहे हैं, एक बोट को, फिर इस बोट से लेकर इस क्लिफ के फुट तक का जो डिस्टेंस x है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं इसकी ABC, इन ट्राइंगल ABC, मार्कर ब्लू ले लूँ मैं, सॉरी ब्लैक ले लूँ, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ओके, जो हाइट ऑफ क्लिफ है वो कितनी है 80 मीटर है, और एंगल B इसका जिक्र ज़रूर करना ज़रूरी है, 90 डिग्री का जो एंगल है उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। उसकी वजह यह है कि जो हम रेशोज़ लगाएंगे वो इसी 90 के लिहाज से लगती हैं, वैसे नहीं लगती। अब एंगल B जो है 90 डिग्री है, और डिस्टेंस ऑफ बोट टू द क्लिफ जो है वो दैट इज़ x, ठीक, ये हमने फाइंड आउट करना है। देयरफॉर ये आपका एंगल इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है tan थीटा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan मेजर एंगल A इज इक्वल टू, ये एंगल A है, उसको बाद में हम 12 फुट करेंगे, मेजर BC
डिवाइडेड बाय मेजर ए बी। इनके हम वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, tan 12 डिग्री। द वैल्यू ऑफ बी सी इज 80 मीटर। ए बी जो कि हमने फाइंड आउट करना है एक्स, वो हमें नहीं पता। अब हम इसको सिर्फ क्रॉस कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एक्स इधर आ जाएगा, 12 उधर चला जाएगा और tan 12 उधर चला जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 80 मीटर डिवाइडेड बाय tan 12। अब मैंने कैलकुलेटर पर सिर्फ यही वैल्यूज लिखनी है। मैं लिखूँगा 80 डिवाइडेड बाय tan 12, मेरे पास आएगा 376.37। x इज इक्वल टू 376.37 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बोट टू द क्लिफ जो है वो कितना है, 376.37। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट देखें, अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक वॉल है जी, ठीक, हमें नहीं पता कितनी है, उसके साथ लैडर लगाई गई है। ये लैडर है जी, लीनिंग मीन लगाई गई है। मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री। तो एंगल कितना आपका बनता है, 24 डिग्री, ये उसने कहा है। एंगल कितना बन रहा है, 24 डिग्री विद द वॉल। ओके, इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी इसका जो फुट है वो वॉल से कितना दूर है, 5 मीटर है। ये मैंने लिख दिया, ठीक। फाइंड इट्स लेंथ, आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 24 डिग्री। फिर इट्स फुट इज फ्रॉम द वॉल, फाइंड इट्स लेंथ। आपने क्या करना है, इसकी लेंथ जो x है वो फाइंड आउट करनी है। ये हम ऐसे कह देते हैं, ठीक। अब हमने किया क्या, इसकी नेमिंग की ABC, ठीक। अगर वो वॉल का कहे तो फिर इसको हम x कहेंगे, फिर ये और ये आपका tan लगेगा। इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या लगेगा, cos, ठीक। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये एंगल 90 डिग्री है। मेजर एंगल B का जो कि 90, इसका जिक्र करना ज़रूरी है। हमें तो फाइंड इट्स लेंथ जो है, यानी किसकी लेंथ, उस लैडर की जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम करेंगे क्या, देयरफॉर दिस ओवर दिस विद रिस्पेक्ट टू 24 या विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। बेस है ये और ये अननोन है, तो बेस और अननोन जो कि हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आपका क्या बनता है, cos थीटा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर cos मेजर A एंगल इज इक्वल टू मेजर AB डिवाइडेड बाय मेजर AC। cos 24 डिग्री इज इक्वल टू AB जो है दैट इज 5 मीटर और AC x हमने फाइंड आउट करना, क्रॉस कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाय cos 24 डिग्री। तो कैलकुलेटर से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना जी। मैं इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ। 5 डिवाइडेड बाय cos 24, cos 24 इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा 5.47 मीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का देखें ज़रा। मेरे पास कह रहा है कि काइट इज़ फ्लाइंग। ओके जी, काइट है जी, फ्लाई कर रही है। यकीनन आपने काइट कभी लाइफ में देखी होगी। ये काइट है जी, ये फ्लाई कर रही है। ओके, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 62। उसकी जो हाइट है, जिस हाइट पर वो फ्लाई कर रही है, याद रखें वो है 67.2 मीटर। ओके, अटैच टू ए फुली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, एक ऐसे स्ट्रिंग के साथ अटैच है जो फुली स्ट्रेस्ड है, बिल्कुल खींची हुई है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। ओके, यहाँ इंक्लाइंड है 55 डिग्री, यानी यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 55 डिग्री। ओके, ये उसकी स्ट्रिंग है, धागा, जिस डोर जिसको आप कहते हैं, और वो फुली स्ट्रेस्ड है। ओके,
और जितनी हाइट पर है ज़मीन से लेकर यहाँ तक अगर वर्टिकल हाइट निकालें दैट इज 67.2 मीटर, ये उसने बता दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपने उस स्ट्रिंग की यानी इस x की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये गिवन है, ये अननोन है, तो नोन और अननोन की रेशो अगर हम इसके लिहाज से करें तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है साइन थीटा। तो हम इसकी नेमिंग करते हैं ABC, साथ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंगल B कितना है 90 डिग्री। अगर 90 है तो विद रिस्पेक्ट टू 55 ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, हम लिखेंगे देयरफॉर साइन मेजर एंगल A मेजर BC मेजर AC। साइन जो है 55 डिग्री, BC जो है 67.2 मीटर डिवाइडेड बाय x। x जो है यानी दिस ओवर दिस, तो हमारे पास आएगा x इधर आ जाएगा और साइन 55 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 67.2 मीटर डिवाइडेड बाय साइन 55 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर पर एज इट इज लिखने लगो मैं जी, मैंने लिखा 67.2 डिवाइडेड बाय साइन 55 इज इक्वल टू 82.03 मीटर उसकी लेंथ है। किसकी लेंथ है? ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ओके, अब बच्चों आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम लेक्चर 5 में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।